स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चार कंपनीज। चारों कंपनी ऐसी कंपनी होंगी जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं रिसेंट में, यानी कि एक हफ्ते के अंदर, पिछले एक वीक के अंदर इनमें बहुत लंबे ऑर्डर्स आए हैं जो कि 2029 तक टिकने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूँ तो 300-400 से ऊपर करोड़ के ये ऑर्डर्स हैं जो कि आगे जाके इन कंपनीज को बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी मैं बात करूँ तो इनमें मल्टी बैगर रिटर्न 2-3 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग 600 से 700-800% के रिटर्न भी ये कंपनीज देके जा सकती है, ये मेरा ओपिनियन है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाने वाली वीडियोस हैं। सारे स्टॉक फ्रेश स्टॉक्स हैं, बहुत नए स्टॉक्स हैं। साथ ही साथ इनका कामकाज भी ऐसा इनोवेटिव कामकाज है जो कि आगे जाके फ्यूचर में एक्सपेंड होगा। तो बिना किसी देरी के एक एक कर हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। साथ ही साथ एफआईआईस ने भी इनके अंदर होल्डिंग्स इंक्रीज की है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं इनमें जिन्होंने एफआईआईस और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग्स को पहले से ज्यादा इंक्रीज किया है। पहली कंपनी की तरफ हम लोग चल लेते हैं। पहली जो कंपनी है वो क्रिएटिंग अ नेशनल वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क एंड टू मॉडर्नाइज ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ एन इंडियन रेलवेज। ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि इंडियन सेफ्टी को मॉडर्नाइज करने का काम कर रही है, यानी कि वो नेशनल वाइड में ब्रॉडबैंड सिस्टम लेकर आ रही है और टेलीकॉम का और मल्टीमीडिया का एक नेटवर्क जो है वो रेलवे के अंदर एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है, जिससे जो रेलवे का ऑपरेशन है वो स्मार्ट तरीके से होगा। साथ ही साथ जो सेफ्टी है कंट्रोल, यानी कि जो सेफ्टी होगी ट्रेन के अंदर, वो भी जो है दुगनी बढ़ जाएगी और एक टेक्नोलॉजिकली हम अपनी इंडियन रेलवेज को देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है रेलटेल और 5000 स्टेशन पे अक्रॉस द कंट्री कवरिंग मेजर कमर्शियल सेंटर्स। कहने का मतलब ये है अभी 5000 रेलवे स्टेशन पर इस कंपनी का जो कामकाज स्टार्ट हो चुका है और आगे भी ये एक्सपेंड होगा। हम देख लेते हैं रेलटेल का कुछ इस तरीके का काम है। ओवरऑल कंट्रोल करती है, आप देख सकते हैं थ्रू मल्टीमीडिया और टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इस तरीके से एक स्क्रीन पर पूरा रेलवे का जो भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है ये कंपनी। अब हम लोग चल लेते हैं कि इनको ऑर्डर कौन से मिले। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपनी को 51 करोड़ का ऑर्डर मिला है, यानी कि इस कंपनी को अभी 51.53 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू इनको 51.53 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस कॉन्ट्रैक्ट में इनको जो है स्टेट ओन रेलवे पीएसयू इन्वॉल्व सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशन ऑफ मॉडर्न वीडियो सर्विलेंस, यानी कि मॉडर्न वीडियो सर्विलेंस के थ्रू इनको जो है वो सप्लाई करना है, इंस्टॉल करना है, टेस्टिंग करना है। ये सारे काम अलग अलग रेलवे स्टेशन पर इनको करके देने हैं कंपनी को। आप देख सकते हैं यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू स्टेट ओन रेलवे पीएसयू इन्वॉल्व द सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशन ऑफ मॉडर्न वीडियो सर्विलेंस सिस्टम अक्रॉसिंग इंडिया। द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द ऑर्डर 30 नवंबर 2029 तक, यानी कि इनको ये काम जो है, यानी कि हर जगह वीडियो का सर्विलांस वगैरह करने के लिए इनको 30 नवंबर 2029 तक का टाइम दिया जाएगा। द ब्रॉड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 51 करोड़ और इस बोर्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट है 51 करोड़ का जो है डिसाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। 358 रुपीज का स्टॉक है और एक दिन में आप देख सकते हैं 0.31% से डाउन पर चला गया है। अब और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी ने 6 मंथ के अंदर 40.91% के रिटर्न दे दिए हैं। कंपनी ने अभी 5-6 मंथ में काफी अच्छे रिटर्न है ये 40.91%। बाकी आप देख सकते हैं पीक भी इसने लिया था 469.95 का 27 और 28 फरवरी 2024 के बीच में। और बात कर लेते हैं अभी जो है डाउन पर चल रहा है 6 मंथ में 23% से नीचे आ गया है स्टॉक। अब बात कर लेते हैं कंपनी के अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो आप देखेंगे 2022 से पहले स्टार्टिंग हुई है और अभी तक 195.06% के रिटर्न दे चुका है, जो कि काफी अच्छे रिटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 121 रुपए से स्टार्टिंग की थी इसने 26 फरवरी 2021 को और तब से ही कंसोलिडेट रहा है स्टॉक और 2024 में ही काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है इसमें और जो मैक्सिमम है वो 400 से ऊपर गया है स्टॉक और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 358 पर बना हुआ है, यानी कि अपने मैक्सिमम से नीचे चल रहा है स्टॉक। बाकी अगर हम इसके Q4 रिजल्ट की बात करें जो कि अभी आया है Q4 रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं इसमें रेवेन्यू इसका 18.34% से ऊपर गया है। नेट इनकम की बात करें तो 1.96% से ऊपर गई है। डायल्यूट ईपीएस यहाँ पर 2% से ऊपर गया है। बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी ने नेगेटिव में परफॉर्म की है। ये Q4 रिजल्ट है जो कि अभी आए हैं। बाकी हम देख लेते हैं और चीजों को, तो कंपनी डेट फ्री है और इसने क्वार्टर अच्छा दिया है जो कि हमने अभी बताया आपको और साथ ही साथ मार्केट कैप इसका 11,600 करोड़ का है। और कंपनी के अगर हाई लो की मैं बात करूं तो 491 का अभी तक हाई लगाया है इसने और 115 का लो लगाया है। करंट प्राइस 361 है। प्राइस टू अर्निंग कंपनी के पास 43.8 की है।
अब और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी की डिविडेंड वगैरह भी है, तो आप देख सकते हैं 0.71% का डिविडेंड प्रोवाइड करवा रही है, अदर देन इसकी जो भी इसकी रिटर्न है उसके अलावा। आरओसी कंपनी की है 20.3 की, यहाँ पर आरओसी है। बाकी इंडियन इन्वेस्टर्स को हम लोग देख लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स की बात कर लेते हैं, 72.84 प्रोमोटर्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर स्टेक को बढ़ाए हैं अपना 1% से, यानी कि पहले 1.45% के थे जो कि अब 2.20% के हो गए हैं। डोमेस्टिक यहाँ पर कम हुए हैं, 3.39 के थे पहले जो कि अब 2.64 के हो गए हैं। बाकी पब्लिक 22% की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चले थे, जिसका नाम है अग्नि एम्पावरिंग ग्रीन टुमारो, यानी कि इस कंपनी का नाम अग्नि है और इस तरीके के जो सोलर पैनल्स वगैरह हैं उनको ये बनाती है कंपनी। आप देख सकते हैं सोलर पीवी कॉन्ट्रैक्टर ऑफरिंग कंप्लीट टर्नकी सॉल्यूशन फॉर सोलर पीवी पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स। वही सोलर प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है और उसका पूरा जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह है वो करती है और उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है विद ओवर 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर इस कंपनी के पास 28 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली इसका जो काम है वो सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाने का है और आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम है अग्नि ग्रीन पावर लिमिटेड। बाकी आप देख सकते हैं इसको भी एक ऑर्डर मिला है। अग्नि ग्रीन पावर लिमिटेड हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम Subhashri Project Private Limited to install solar power plant in West Bengal. Project involved designing, building and maintaining 38 solar power plant, each with a capacity of 10 kilowatt for various schools and government building across the state. यानी कि इनको सुभाष प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से इनको ऑर्डर मिला है जो कि वेस्ट बंगाल में, जहां पर इनको 38 सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं और उनकी कैपेसिटी होगी 10 किलोवाट की। बाकी और इसको इलेबोरेट करते हैं। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि VBREDA का एक इनिशिएटिव स्कीम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है पूरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ की है। 2.13 करोड़ का ये ऑर्डर इस कंपनी ने सिक्योर किया है। बाकी डेट की बात करें तो डेट कंपनी के पास कम है, बहुत 0.02 की डेट है। नेट प्रॉफिट की बात करें 246 का पॉजिटिव नेट प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पर और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि मार्केट कैप कंपनी का है 132 करोड़ का और प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है, 50 की प्राइस टू अर्निंग है इस कंपनी की। यानी कि यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। प्रोमोटर्स वगैरह देख लेते हैं, 70 के प्रोमोटर है। डोमेस्टिक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पब्लिक 29% की अवेलेबल है। अब दूसरी कंपनी की तरफ चल लेते हैं जो कि आवर कंपनी प्रोड्यूसेस स्पॉन्टेनियस कंप्लीट प्रोडक्ट रेंजेस इन द फील्ड ऑफ प्लास्टिक पाइप्स, यानी कि जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कंपनी प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनाती है, डिफरेंट टाइप के जो उनके होल्डर्स होते हैं वो बनाती है, सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। बेसिकली इस कंपनी के इस तरीके के पाइप्स होते हैं, डिफरेंट रेंज के पाइप्स कंपनी बनाती है, शॉर्ट लॉन्ग और भी डिफरेंट तरीके के, और इस तरीके के जो पाइप के अंदर होल्डर्स लगते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए ये भी कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड। 24 रुपये का स्टॉक है, एक दिन में 1.91% से ऊपर गया है स्टॉक। पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में कंपनी ने 3.90% के रिटर्न अभी तक प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब एक मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ 29% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। लेकिन अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखेंगे 280.95% के रिटर्न इसने 6 मंथ के अंदर प्रोवाइड करवाए हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई है 6 रुपीज़ से 2023 में, जो कि 6 मंथ का है। बाकी फिर ये स्टॉक अभी आप देख सकते हो 24 तक पहुंच चुका है। और मैक्सिमम की मैं बात करूँ ओवरऑल अभी तक इस स्टॉक ने जो है लगभग 24 रुपीज़ तक का जो है वो मैक्सिमम इसने प्रोवाइड करवाया है और दोबारा से पीक इसने ले लिया है। बाकी इसके Q4 रिजल्ट की बात करें तो नेट इनकम 37% से ऊपर गई है, डायलूटेड EPS 38% से ऊपर गया है और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 36% से ऊपर। बाकी कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का बहुत कम है, 66 करोड़ का ही मार्केट कैप है कंपनी के पास। बाकी प्राइस टू अर्निंग वगैरह आप देख सकते हैं 24 रुपये का हाई लगा है और अभी अपने हाई पर ही चल रहा है और 4 रुपये तक ये स्टॉक गया है। डेट वगैरह इसमें मेंशन नहीं की है। और चीज़ों को देख लेते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग इसके पास 35 की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेक इंक्रीज किए हैं अपना। आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल भी इनका दिसंबर 2023 के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर सीधा 3.42% यहाँ पर कंपनी ने स्टेक इंक्रीज किया है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक बढ़ाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब भी अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं जब उसमें उनको कोई पोटेंशियल दिखता है कंपनी में। अब अपन नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि एक पॉपुलर स्टॉक है और एक गवर्नमेंट का स्टॉक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 224.80 रुपीज का स्टॉक है, एक दिन में 1% से डाउन पर स्टॉक चला गया है। बाकी 6 मंथ के अंदर 57.15% के इसने रिटर्न बनाए हैं। बाकी एक दिन में आप देख सकते हैं, यानी कि इसकी स्टार्टिंग की बात करें 143 से पिछले 6 महीने में स्टार्ट हुई था
देन इसके बाद अभी तक 224 तक पहुंच चुका है स्टॉक। 57% के मैक्सिमम रिटर्न इसने पास्ट 6 मंथ में प्रोवाइड करवाए हैं। ईयर टू डेट की बात कर लेते हैं, 21% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक प्रोवाइड करवाए हैं। और चीज़ों को मैं देखूं, जैसे कि मैक्सिमम बहुत इंप्रेसिव रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं। 1,02,081.82% के रिटर्न अभी तक इस कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने कम समय में इतना रिटर्न, बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है, यानी कि मल्टी बैगर से भी मल्टी बैगर कंपनी इसको हम बोल सकते हैं। आप देखेंगे इसकी स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 1999 से। बहुत बड़े बड़े स्टॉक हैं, उन्होंने भी इतने रिटर्न नहीं प्रोवाइड करवाए, इतने BEL ने प्रोवाइड करवाए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा चुकी है। आप देख सकते हैं 12 मार्च को स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ तक आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन बनी रही है और 7 अगस्त 2020 तक स्टॉक 33 पर ही ट्रेवल कर रहा था। अब 2020 के बाद यानी कि लॉकडाउन से लेके अभी तक बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लॉकडाउन के बाद ही इसने मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, और अभी आप देख सकते हैं कहाँ पर लाई कर रहा है ये स्टॉक, 224 रुपये पर लाई कर रहा है ये स्टॉक। बाकी और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। इसकी रेवेन्यू यानी कि Q4 रिजल्ट्स के अंदर रेवेन्यू इसके 0.22% से ऊपर गए हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर नेट इनकम जहाँ पर इसकी 40% से ऊपर गई है। बाकी नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 39 और 27% से ऊपर गई है। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, 1,64,000 का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है ये, और इसकी हाई लो की बात कर ले 242 का हाई है और लो 106 का लगाया है। प्राइस फंडिंग 46 की है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, प्रॉपर एक अच्छा स्टॉक है ये। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3,000 का एक अच्छा खासा कैश कंपनी के पास पड़ा है, 3,500 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा है। कंपनी डेट फ्री है और डिविडेंड पे आउट करवा रही है, 45.4% का यहाँ पर डिविडेंड पे आउट प्रोवाइड करवा रही है। प्रोमोटर्स इसके पास 51 के हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 17% के हैं, जो कि स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज किए हैं। डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक यहाँ पर 22 के हैं और बाकी पब्लिक यहाँ पर कंपनी के पास 8% के। तो ये टॉप 4 स्टॉक्स हैं जो कि अब आके और मल्टी बैगर बन सकते हैं आगे।